नमस्कार दोस्तों। हर साल आए 2-3 महीनों में आप जीडीपी के बारे में पढ़ते होंगे और सुनते भी होंगे। पर आप क्या जानते हो जीडीपी क्या होता है? तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जीडीपी को समझने का प्रयास करते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब सबसे पहले देखेंगे हमें नाम पे से क्या समझ में आता है। क्या ये ग्रॉस यानी कि टोटल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब देश में बने उत्पाद। तो क्या जीडीपी मतलब कुल देश में बने उत्पादों की संख्या होती है? तो जी नहीं। जीडीपी यानी एक वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर में देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। मतलब फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मूल्य होता है, ना कि उनकी संख्या। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ देश में बने उत्पादन, फिर वह स्वदेश नागरिकों द्वारा हो या विदेशी नागरिकों द्वारा हो, केवल देश में बने उत्पादों का मूल्य ही जीडीपी में जोड़ा जाता है। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने सीधा सीधा जीडीपी क्या होता है समझ लिया। पर दोस्तों अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि जीडीपी को देश की अर्थव्यवस्था के साथ किस तरह जोड़ा जाता है। अगर मान लो बाजार में वस्तुओं की मांग डिमांड बढ़ती है तो साहजिक है मार्केट में उत्पाद यानी कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब जीडीपी भी बढ़ेगा। क्योंकि जीडीपी क्या होता है, कुल फाइनेंशियल ईयर में बने फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज का मूल्य होता है, तो जीडीपी बढ़ेगा। वही अगर बाजार में मंदी आती है या अन्य किसी कारण से डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम यानी कि जीडीपी कम। इसका अर्थ यह है कि हम जीडीपी को देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर देख सकते हैं और देश की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसलिए जीडीपी यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता लगाने का एक व्यापक मापन है। वैसे तो भारत में कृषि, उद्योग और सर्विसेज ये तीन प्रमुख घटक हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने और घटने के औसत आधार पर जीडीपी निकाला जाता है। और भारत में यह जीडीपी हर तीसरे महीने यानी कि तिमाही आधार पर निकाली जाती है। वैसे भारत में जीडीपी निकालने का कार्य सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, और यह सीएसओ विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसी से समन्वय बनाकर आंकड़े एकत्रित करती है और फिर इन आंकड़ों को जोड़कर जीडीपी जारी की जाती है। चलो हमने अभी ये भी समझ लिया कि जीडीपी क्या होता है और किस तरह से जीडीपी से देश की अर्थव्यवस्था का पता लगाया जा सकता है। पर अभी भी जीडीपी 3%, 4%, 4.5% ये क्या होता है? तो दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी कि 2020 का जीडीपी 5% बताते हैं तो इसका अर्थ ये है कि जिस फाइनेंशियल वर्ष का जीडीपी निकाला गया हो उस फाइनेंशियल ईयर के पहले का फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019 के कंपैरिजन में 2020 का जीडीपी 5% से बढ़ा है। इसको और सरल शब्दों में बताया जाए तो अगर मान लेते हैं 2019 की जीडीपी 1000 रुपये थी। वैसे तो देश की जीडीपी ट्रिलियंस में होती है, पर मान लेते हैं 1000 रुपये थी और हमने 2020 का जीडीपी 5% बताया है, मतलब 1000 का 5% यानी कि 2020 की जीडीपी 50 रुपये से बढ़कर 1050 रही है। कुल मिलाकर जीडीपी हमें हमारे देश के आर्थिक विकास का दर, मतलब कितनी तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या घट रही है, ये सब कुछ बताता है। आशा करता हूँ आप अभी व्यावहारिक रूप से जीडीपी क्या होता है समझ लिए होंगे। धन्यवाद।